जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ के इसी क्लासेज में। और दोस्तों आज की अपनी क्लास होने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज में पहले पढ़ा चुका हूं, पिछली क्लासेज आप देख लीजिए, जिससे आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो चक्रवर्ती ब्याज है, इसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये है आज का अपना मोटिवेशन कि यदि आप किसी समस्या के कारण को समझने में असमर्थ हैं, तो इसका हल करना असंभव है। यानी कि जो आपकी मुश्किलें आ रही हैं, है ना, जो आपको बार बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, यदि हमें उस प्रॉब्लम का कारण ही नहीं पता, कि हमें यही नहीं पता कि किस वजह से आ रही हैं, तो भैया उसको सोल्व करना हमारे लिए बहुत ही कठिनाई भरा होगा। तो भैया पहले हमें क्या करना है, देखो अब बार बार हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, हम तैयारी करें लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो देखो हमारा वीक पॉइंट कहाँ पे छूट रहा है, कि वो क्या कारण है जिस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। हमें उस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उस वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके बाद कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों समझते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज के बारे में। देखो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि PRT बटे में 100 समझना। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ध्यान दो, मैं कुछ थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं। P4 हमारा क्या था, P4 हमारा था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले तो आपका मूलधन, ठीक है। आगे जो R है वो प्रेजेंट करता है आपका रेट को, क्या प्रेजेंट करता है, आपके रेट को प्रेजेंट करता है। और जो T है वो आपके समय को प्रेजेंट करता है। यानी कि जब मैं बात करूंगा P4 प्रिंसिपल आपका होगा, R4 आपका रेट होगा और T4 आपका क्या होगा, समय होगा, ठीक है। जैसे ही आता है सिंपल इंटरेस्ट में, तो हमारा सूत्र था PRT बटे में 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, हम इसे किस तरह समझ सकते हैं। देखो जैसे मैं अपने किसी दोस्त को 100 रुपये उधार देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि अपने एक दोस्त को 100 रुपये उधार दे रहा हूँ, और मैंने उससे कहा कि भाई मैं तेरे से रेट लूंगा 2% का। कितना रेट लूंगा, 2% का तेरे से रेट लूंगा, और ये पैसे मैं तेरे को 1 वर्ष के लिए दे रहा हूं। समझना, मैंने बोला कि भाई मैं तेरे को 100 रुपये दे रहा हूं 2% के ब्याज पर, यानी कि जो रेट है वो 2% होगा, और टाइम मैं तेरे को 1 वर्ष के लिए दे रहा हूं। अब 1 वर्ष बाद वो मेरे को कितने रुपए लौटाएगा, यानी अमाउंट टोटल कितना लौटाएगा, मुझे ये जानना है, ठीक है। अब समझो भाई, मैंने पैसे दिए, 100 रुपये दिए, मैंने उसको रेट बता दे 2% और समय बता दे 1 साल बाद। अब मेरे मन में जिज्ञासा जाग उठी, यार मुझे रुपए मिलेंगे कितने 1 साल बाद। तो देखो जो मैंने 100 रुपये दिए, ये मेरा क्या था, ये मेरा मूलधन था। क्या था, ये मेरा मूल था, ठीक है। रेट 2%। अब जो 2% का मतलब है, यानी जब हम रेट की बात करने वाले हैं, तो जो परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या होगा, 2/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/100। यानी कि मैं 100 रुपये पर 2 रुपये कमाऊंगा। कितने, 100 पर 2। इसका मतलब है, देखो जब भी हम रेट की बात करेंगे ना, तो रेट हमेशा 100 पर निकाला जाता है। किस पर निकाला जाएगा, रेट हमेशा 100 पर निकाला जाएगा, ठीक है, रेट 100 पर। तो जो मैं 2 रुपये कमाऊंगा वो कितने पर, 100 रुपये पर कमाऊंगा, ठीक है। टाइम मेरे को 1 वर्ष का मिल गया था। अगर मैं सूत्र से करता हूं, अगर इसे मैं सूत्र से करता हूं, सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं, तो P4 हमारा 100 रुपये था, टाइम मेरा 2 साल का, दर मेरा 2% का था, टाइम 1 वर्ष का था, बटे में 100, क्योंकि ये आपका लगाना है। तो आपका आया 2 रुपये। कितना आया, 2 रुपये आ गया। अब भैया मैं आपसे एक चीज पूछूं कि भैया जो आपका अमाउंट होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर अमाउंट का होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, यानी कि जो आपकी अमाउंट होगी, या जो आपका टोटल जो रुपए देने वाला होगा दोस्त, जो देगा वो हमें देगा। प्रिंसिपल मेरा 100 रुपया था, अमाउंट इंटरेस्ट मेरे को 2 का हुआ था, 102 रुपये वो मेरे को लौटाएगा, ठीक है। क्या कह रहे हो, नहीं लौटाएगा, रैप्टे मार मार के निकलवा लूंगा उससे, ठीक है। देखो भाई, मैंने बोला कि मूलधन आपको 100 रुपये दिया, मैंने रेट 2% पे दिया, टाइम 1 वर्ष के लिए दिया, ठीक है। और भैया उस दोस्त ने मेरे को 1 साल बाद 102 रुपये लौटाए। ये बात है सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये बोल दूं आपको कि भाई वो ही 100 रुपये, ठीक है, 2 साल के लिए, ठीक है,
वही 200 रुपये 2 साल के लिए, और टाइम मैं आपको दे दूँ 2 वर्ष, ठीक है, दे दिया, और रेट मैंने आपको दे दिया 2% पर, ठीक है। अब मैंने बोला कि वही सिंपल इंटरेस्ट पर, वही सिंपल इंटरेस्ट पर दोस्त कितने टाइम बाद लौट आएगा। भाई ठीक है, मैंने अभी हिसाब लगाया था कि 2% का मतलब देखो, 2% का जो मतलब होता है वो होता है ए 2/100, यानी हम सिंपली समझ सकते हैं कि मैं 100 पर कितने रुपए लेने वाला हूँ, मैं 100 पर 2 रुपये लेने वाला हूँ। कितना लेने वाला हूँ? 100 पर 2 रुपये लेने वाला हूँ। जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो जैसे मैं मान लो मैंने 100 रुपये का था, कितने का था, मान लो 100 रुपये का हिसाब था, और जैसे ही मैंने कहा कि देखो फर्स्ट ईयर यानी ए पहली साल और ये सेकंड साल, जब पहली साल की बात हुई तो कितने भैया 2% पे 2/100, तो कितने रुपए ब्याज देगा भैया? वो 2 रुपये देगा, ठीक है। अब दूसरा भी 100 पर कितना देगा? वो 2 रुपये देगा, ठीक है। पहले साल में मेरे को वो 2 रुपये देगा और सेकंड साल में मेरे को कितना देगा? 2 रुपये देगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई टोटल उसने मेरे को कितने रुपए दे दिए, तो भाई टोटल देखो जो ये वाला पोर्शन है ना वो आपको जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका ब्याज है उसको प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 2 और 2 कितने, यानी कि भैया 4 रुपए, कितना? 4 रुपए। टोटल मेरे को कितना देगा 2 साल बाद? 104 रुपए देगा। यानी अब देखो सूत्र से करना था, सूत्र से देख लो, सूत्र से क्या था आपका था सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, ठीक है। 100 रुपए था, रेट आपका कितना था? रेट आपका 2 का था, टाइम आपका 2 साल का था, बटे में 100, तो कितना भैया? 4 रुपए आपको देने वाला था। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट कितना देगा? टोटल अमाउंट क्या हो जाता है आपका? अमाउंट हो जाता है P प्लस में I, यानी कि कितना? P आपका 100 था और I कितना है आपका? 4, यानी 104 रुपए, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे ध्यान दो एक बार, हमें जब इसी देखो, अब तक भाई मैं सिंपल इंटरेस्ट ले रहा था, मैं थोड़ा सरीफाई दिखा रहा था दोस्त कि यार मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन भैया दोस्त आराम ये पैसे नहीं लौटाए। अब मेरा दिमाग गड़बड़ा गया, मैंने कहा भैया मैं तेरे को दूंगा चक्रवर्ती ब्याज पे। किस पे दूंगा? चक्रवर्ती ब्याज पे दूंगा। अब देखो चक्रवर्ती ब्याज किस हिसाब से निकालूंगा। मैंने सोचा यार मेरे को कितना एक्स्ट्रा मिलने वाला है 2 साल में। देखो भाई पहले साल तो उतना ही रहना है, पहले साल तो उतने। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब अगर आप समझो साधारण भाषा में, तो मैं आपको बताऊं कि आपका जो मूलधन है, ठीक है, आपका मूलधन है फर्स्ट साल में, प्लस में ब्याज है, ठीक है, मूलधन है और प्लस में ब्याज है। ये तो आपका फर्स्ट साल का है। किसका है? फर्स्ट ईयर का है। जब मैं आपको कहूँगा सेकंड ईयर में, तो भैया आप मूलधन पर भी ब्याज लेंगे जितना आप फर्स्ट पर ले रहे थे, ठीक है, और आप ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। समझो, मैंने बोला कि आप मूलधन पर भी ब्याज लेंगे और ब्याज पर भी ब्याज लेंगे, यानी कि जब फर्स्ट साल में अपना 102 रुपये बन रहा था, कितना बन रहा था? फर्स्ट साल में आपका 102 रुपये बन रहा था, ठीक है, और सेकंड साल में आपका 104 बन रहा था, ठीक है, वो सिंपल में। अब मैंने बोला कि भैया 102 रुपये पर, अब 102 रुपये हो गया। अब मेरे को भैया वही 2% के हिसाब से, और एक साल का कितना निकाल लो भाई, कितना आ जाएगा? ये आगे 50, ठीक है, और 25 और 2 5 10, 2 एकम देने 51/25, ठीक है, तो यह आएगा 2.04। तो 2 साल कितना निकल कर आया? 0.4 आपका जो ये निकल कर आया है ना, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी ऐसे समझो, देखो ध्यान दो एक बार, समझ रहे? देखो मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी ना इस पे घूमना नहीं है। मैंने आपसे बोला कि आपको ब्याज पर ब्याज लेना है। आपको क्या करना है? ब्याज पर ब्याज लेना है। देखो कैसे लोगे, 100 रुपये है, ठीक है, देखो मैंने इसको एक बॉक्स में बंद कर लिया है। आगे देखो, जब मैंने फर्स्ट साल में लिया, ठीक है, 2% के ब्याज से, कितना? 2% के हिसाब से, तो भाई मेरा बना 2 रुपये, ठीक है। जैसे मैं सेकंड साल के लिए गया, ठीक है, तो मेरे को कितना मिला? 2 रुपये मिलना है, ठीक है। पहले साल के लिए मेरे को 2 मिलना है और दूसरे साल के लिए मुझे कितना मिलना है? 2 मिलना है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो गया? ये दोनों तो हो गए सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया मैंने 100 पर 2 ले लिया और 100 पर 2 ले लिए दोनों साल के, लेकिन अब मैं चक्रवर्ती ब्याज लेना चाह रहा हूं। मैं क्या लेना चाह रहा हूं? चक्रवर्ती ब्याज लेना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा कि भैया मैं 2 पर भी 2% का रेट लगाऊंगा, 2 पर भी 2% का रेट लगाऊंगा। और जब मैं 2 पर 2 का 2% निकालता हूं, तो भैया वो कितना आता है? वो आता है 0.04 रुपए, यानी मैं प्लस में कितना और एक्स्ट्रा ले लूंगा? 0.04। अब मैं कहूँ कि मैंने टोटल कितने लिए? अब भैया आप लोग मुझे बताइए टोटल मैंने कितने ले लिए? तो देखो 2
प्लस में 2 प्लस में 0.04 सॉरी, तो ये आपका आगे 4.04 रुपए, 4.04 रुपए। यानी कि एक साल में अगर मैं तुलना करूं, अगर मैं क्या करूं, तुलना करूं कि अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज में से, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाऊं तो कितना आएगा भैया, वो आपका आ जाएगा 4.04 माइनस 4.0, यानी कितना आएगा 0.04 रुपए। यानी कि मैंने 2 साल में मेरे दोस्त से 0.04 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। कितने ले लिए? 0.04 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। जैसे आगे समझो, मैं आपसे कहूं कि भैया 1000 रुपए हैं, कितने हैं? 1000 रुपए हैं, समझना, 1000 रुपए हैं, और मैं 10% की दर से, और मैं 10% की दर से, और टाइम मैंने दे दिया 2 ईयर के लिए, कितना? 2 साल के लिए, और मैं निकलवाना चाहता हूँ अमाउंट। क्या निकलवाना चाहता हूँ? अमाउंट। देखो पहले आप कुछ चीज़ें लिख लीजिए, ठीक है। हमने अब तक, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, तो हमने चक्रवर्ती ब्याज का एक सूत्र पढ़ा है, हमने चक्रवर्ती ब्याज का एक सूत्र पढ़ा है। तो हमारा सूत्र क्या है? वो हमारा सूत्र है अमाउंट बरोबर, ध्यान देना, अमाउंट बरोबर P1 प्लस R/100, और कंप्लीट की घात क्या थी? T। समझना, यहाँ पे ये आपका सूत्र है, ये आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक सूत्र है, ठीक है। क्या है? P1 प्लस R/100 और इसकी घात T। समझो, देखो, अब देखो यहाँ पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से तुलना करें ना, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा PRT/100 होता था। जब हम ये सूत्र लगाते थे, तो हमारा क्या निकल कर आता था? हमारा भैया सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आता था, ठीक है। और जब मैं ये वाला सूत्र लगा रहा हूँ, तो हमारा क्या निकल कर आ रहा है? तो हमारा भैया अमाउंट निकल कर आ रहा है। हमारा क्या निकल कर आ रहा है? सीधा अमाउंट निकल कर आ रहा है। अगर मैं सीधा क्वेश्चन में करूँ तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक चीज और सीधा सिंपल कर सकते हैं। 10% दे रखा है, 10% कितना होता है आपका? 1/10 के बराबर होता है। कितना होता है भैया? 10% आपका 1/10 के बराबर होता है। कितना होता है? 1/10 के बराबर होता है। यानी कि R/100 है, तो 10/100 करोगे ना, 1/10 आ जाएगा। तो हम सीधा इसे किस तरीके से कर सकते हैं? देखो, मैं सीधा इसे सोल्व कर सकता हूं। देखो किस तरीके से कर सकता हूं कि A बराबर 1000 RS है ना, ब्रैकेट में 1 प्लस R/100, यानी कि 2/100, कितना 10 था ना, 10/100 था, तो 10/100 की वैल्यू कितनी है? 1/10 आ गया, और टाइम 2 वर्ष का है, तो 2 घात। यानी कि मैं कह सकता हूँ 1000, 10 है 11/10, 11/10 इंटू में 11/10, तो 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आगे 11 11 121 और 1 0, यानी 1210 रुपये। कितना आ गया भैया? 1210 रुपये। तो देखो टोटल अमाउंट कितना आ गया? टोटल अमाउंट आपका आ गया 1210 रुपये आ गया। कितना आ गया? 1210, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या निकल कर आया है मेरे दोस्त? हमारा यहाँ पे अमाउंट निकल कर आया है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँगा ब्याज कितना निकला आपका, जो चक्रवर्ती ब्याज कितना निकला, तो भैया 1210 में से देखो, जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? हम अमाउंट में से क्या घटा देंगे? हम अमाउंट में से भैया प्रिंसिपल घटा देंगे। यानी कि हम टोटल रुपए जो निकल कर आए हैं उसमें से हम मूलधन घटा देंगे, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर सामने आ जाएगा। कितना था? वो हमारा आया था 1210 रुपये। प्रिंसिपल कितना था? 1000 रुपये। तो कितना भैया? 210 रुपये। कितना भैया? 210 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ गया, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आई। अब देखो हम इसे और लॉजिक तरीके से किस तरह कर सकते हैं, सिंपली किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए ये है कि हम इसे सिंपल तरीके से करें कैसे। देखो पहले एक चीज और जान लीजिए कि जब सूत्र हमारा क्या था, पहले आप सूत्र लिख लीजिए जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। देखिए, जब हम अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा अमाउंट होगा P1 प्लस R/100 की घात T, ठीक है। हमारा देखो सूत्र नंबर 1 हो गया, यह आपका
सूत्र नंबर क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। दूसरा हमारा अमाउंट बरोबर क्या होता है, अमाउंट बरोबर आपका होता है P प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और मेरे को भैया अमाउंट निकल कर सामने आता है, मेरे को निकालना क्या होता है, CI निकालना होता है। तो CI के लिए क्या होगा, CI के लिए आपका होगा अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, क्या होगा, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो ये आपका सूत्र नंबर 2 होगा, यह क्या होगा, सूत्र नंबर 2 होगा। और तीसरी अगर हम निकालें तो भैया मैं सीधा ये लिख सकता हूँ, देखो समझो, देखो अमाउंट आपका कितना निकल गया, आपका ये अमाउंट ही तो है पूरा, P1 प्लस R/100 की घात T, और माइनस में मैं कर दूं P, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र क्या हो जाएगा, P कॉमन ले लो, ठीक है, P कॉमन ले लिया, आगे क्या आया, 1 प्लस R/100 की घात T माइनस में 1, ठीक है, माइनस में 1। तो यह आपका तीसरा सूत्र निकल करके आया, या क्या आया, आपका तीसरा सूत्र निकल करके आया। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इनको सूत्र को आपको यूज करके क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन आपको सूत्र यूज करके नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ बेसिक यूज करना है। आपको परसेंटेज वाले जितने मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया है, आपको मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया है, ठीक है, उन सब में मैंने आपको बड़े ही आराम से जो परसेंटेज वाला चैप्टर है उसके बेस पर सारा सोल्व कराया है। आपको मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया उसमें भी पूरा हमने परसेंटेज वाला बेसिक लगाया। आप जब तक परसेंटेज वाला बेसिक नहीं सीखोगे ना, तो भैया मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल भरे होंगे, आपको थोड़ा टफ लगेगा, आपको निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमें कंपटीशन में टाइम नहीं लगाना है, जितना टाइम हम लोग लगाएंगे ना उतना हमारे लिए क्या है, उतना हमारे लिए भैया नुकसान के लिए। टाइम जितना लगाया उतना हमारे लिए नुकसान, टाइम जितना लगाया उतना हमारे लिए क्या है, नुकसान है। और भैया हमें नुकसान से ही तो बचना है, हमें नुकसान से ही तो बचना है। और नुकसान से बचना है ना, अपना टाइम बचाना है, ठीक है, और जगह हमारा ये टाइम बचा हुआ लगाना है, हमें सक्सेस लेनी है, तो भैया हमें बेसिक समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको किसी भी क्वेश्चन में ट्रिक नहीं समझाऊंगा, पूरे चैप्टर में कहीं भी ट्रिक आपको नहीं बताने वाला, सिर्फ बेसिक तरीके से क्वेश्चन बनाओ यार, कभी भूलोगे नहीं। और स्पीड आप क्वेश्चन निकालने से बनती है, ट्रिकों से नहीं बनती, ठीक है। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिक हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। वही चीज़ थी कि भैया 1000 रुपये था, ठीक है, 10% का हिसाब था, और भैया आपको रेट, मैंने आपको रेट 10% दे दिया था, टाइम आपको, ये टाइम है आपका 2 ईयर का। आपको निकालना क्या है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ दे दी जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए मैंने बोला आपको कि भैया 1000 रुपये, अब देखो यहाँ पे सीधा इस तरीके करो 10%। अब तो 10% की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1/10 होती है। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। कितनी होती है, 1/10 होती है। यहाँ पे ध्यान दो, 10 किसके बराबर, 1। हम इसे देखो, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो, तो हम इसे किस तरीके लिख सकते हैं, 10-11 क्रमबद्ध वाला जो अपना हिसाब होता है ना, जो क्रमबद्ध वाला हमारा जो हम शॉर्ट लगाते हैं उससे कर सकते हैं। 10-11 और 10-11 यानी 10-10 100 और 11-11 121, समझो 10-10 100 और 11-11 121, ठीक है। यानी कितने का, यानी भैया 21 का क्या हुआ आपका, 21 का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बना है। इसमें कितने का बना है, 21 का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बना है। आप देखो यहाँ पे ध्यान दो, जो ये 100 है ये प्रेजेंट कर रहे हैं आपके 1000 को, किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके 1000 कर रहे हैं, ठीक है। 2 बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें 2 साल के लिए वैल्यू निकालनी है। तो एक कितने करेगा भैया, 1/10 को कम करेगा, कितने करेगा भैया, 1/10 को करेगा, ठीक है। तो भैया 2, तो मैं कहूँ कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना निकल कर आएगा, आपका निकल कर आएगा भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट 21 है तो 21 गुणा में 10 यानी कि 210 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके सामने आएगा, ठीक है। अब भैया एक सिंपल सा तरीका तो ये था, पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए था। अब यार मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल बनाना है, इसको और सिंपल बनाना, कैसे बनाऊंगा, देखो और सिंपल आप किस तरीके से बना सकते हो। आपको क्या करना है कि आपको एक वैल्यू माननी है, एक मूलधन मानना है। क्या करना है, आपको एक वैल्यू या एक मूलधन मानना है। जितने साल के लिए मानना है उतने साल का आप उसका, जैसे 2 साल के लिए तो स्क्वायर कर दो, 3 साल के लिए उसका क्यूब कर दीजिए। अब मेरे को यहाँ पे 2 साल के लिए निकालना है, कितने साल के लिए निकालना है भैया, 2 साल निकालना है, कितना 10। तो भैया देखो ध्यान दो,
इस हिसाब से हमारे क्या है, ये तो प्रेजेंट कर रहा है हमारा मूलधन, क्या प्रेजेंट कर रहा है, हमारा मूलधन कर रहा है, और ये प्रेजेंट हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा ब्याज प्रेजेंट कर रहा है, यानी इंटरेस्ट प्रेजेंट कर रहा है 1 साल के लिए। समझ गए, वो हमारा मूलधन प्रेजेंट कर रहा है, वो हमारा ब्याज प्रेजेंट कर रहा है। अब हमें कुछ चीजें, हमें हमेशा परसेंटेज को सोल्व करने के बाद जो संख्या आती है नीचे वाला है ना, उसका स्क्वायर करना है अगर 2 साल के लिए है तो। पहला, हमें हमेशा इसका स्क्वायर करना है 2 साल के लिए, और क्यूब करना है तो 3 साल के लिए दिया गया है। तो भैया कितना आया हमारा 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो भैया हमारा 10 का स्क्वायर कितना होगा, हमारा 10 का स्क्वायर होगा 100। कितना होगा 100, मैंने यूनिट मान ली। हमारा मूलधन मैंने कितना मान लिया, मूलधन मैंने मान लिया 100। ठीक है, अब देखो इनको किस तरीके से आपको तैयार करना है। देखो कितना लगा रहा हूँ, 1/10 लगा रहा हूँ। कितना लगा रहा हूँ भैया, 1/10 लगा रहा हूँ। ठीक है, 100 का जब मैंने 1/10 किया तो 1 साल का कितना आया भैया, 10 आया। कितना आया, 10 आया। और दूसरे साल का कितना आएगा भैया, 10 आएगा। यानी 1/10 के हिसाब से पहले साल का 10 आया, दूसरे साल का 10 आया। ये तो आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल के। लेकिन मेरे को क्या करना है, इस 10 पे भी भैया मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। मैंने 100 पर तो निकाल लिया 2 साल का, अब मेरे को इस पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए 1/10 के रेट से। कितना आएगा भैया, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब समझो, एक तो ये हो गया और ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, कितना आया, तो 10 है 10, 20। 10 + 10 कितना आ गया भैया, 20 आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट आपका, आ गया 20। यदि मैं बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल कितना आया, 10 + 10 + में 1, यानी कितना है, 20 × 21। कितना आ गया भैया, 21 आ गया। अब वही सेम तरीका, आपने जो 100 प्रेजेंट किया था वो कितने बराबर था, 1000 के बराबर थे। एक कितने बराबर हो जाएगा, एक आपका 10 के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो गया भैया, ये आपका 210 हो गया, क्योंकि 10 से गुणा कर दोगे, ये आपका 200 रुपये हो गया। यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका 200 निकल कर आया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल कर आया आपका, 210 रुपये निकल करके आया। ये तो था आपका बेसिक, और आपको जिनका यूज करके पूरे क्वेश्चनों में आपको निकालने हैं। यही बेसिक आपको सभी में यूज करना है, जो मैं आपको आगे क्वेश्चनों में समझा रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि किसी चीज की क्रमबद्ध बढ़त 25/2% और 25/2% है। देखो क्रमबद्ध बढ़त है, क्वेश्चन को समझना है, क्रमबद्ध बढ़त है। जब भी क्रमबद्ध बढ़ती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भैया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है आपको, कंपाउंड, यानी 1 साल में जो है उसका उतना ही फिर बढ़ जाना, जितना है उतना ही फिर बढ़ जाना। ये क्रमबद्ध क्या होता है, क्रमबद्ध बढ़त होती है। ठीक है, देखो 25/2% है, यानी मैं इसे 12.5% लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, 12.5%, जो आपको पेपर में दिया हुआ मिलेगा। तो भैया 12.5% की अगर मैं बात करूँ तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है भैया 1/8। कितना होता है, 12.5% आपका होता है 1/8 के बराबर। ठीक है, तो यानी कि 1/8 के हिसाब समझो तो 8 तो क्या है आपका, 8 आपका मूलधन है, और 1 क्या है आपका, 1 इस पे भैया बढ़त हो रही है। 1 क्या हो रही है आपकी, बढ़त हो रही है। क्रमबद्ध है, दूसरा भी आपका इतने का ही है, तो दूसरा भी इतने का, 1/8 ही है, तो ये सेम 1/8। तो आप कैसे लिखोगे, 8 फर्स्ट में और 8 सेकंड साल है। ठीक है, और 8 रे कितने हो गए, 9 9, तो 8 8 64 और 9 नाम 81। 8 8 64 और 9 नाम 81। तो भैया समतुल्य बढ़त ज्ञात कीजिए। भैया समतुल्य बढ़त कितनी हुई है, तो आप 64 से 81 पे जा रहे हो, 64 से कितने पे जा रहे हो, 81 पे जा रहे हो। ठीक है, तो कितना हो गया भैया, 11 और 6 कितना हो गया, 11 और 6 भैया आपने टोटल 17 की बढ़त बनाई है। कितनी बढ़त बना ली भैया, तो जो 17 है वो आपको क्या आया, वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आया है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट है ना, तो भैया सेंड कर दीजिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यार मजा आएगा, आप साथ तो दीजिए। ठीक है, और चैनल कर लीजिए भैया सब्सक्राइब। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार, समझो इसको। आपको दिया है टाइम 2 साल का, देखो टाइम 2 ईयर का है, रेट आपको दिया है 25/2%। कितना दिया है, 25/2%, यानी कि वही 1/8। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे दिया 6.80 RS। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या कर दिया, आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया उसने। ठीक है, आपसे बोला है कि प्रिंसिपल बताइए, आपसे क्या बोला है, प्रिंसिपल बताइए। तो आप किस तरह निकालोगे, देखो निकालो भाई। वही सेम आपको क्या करना है कि भैया 8 है, कितना है, 8 है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 8 8 क्या कर लूंगा मैं, 64 रुपये मान लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ भैया, 64 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है भैया, मैंने 64 मान लिया।
2 साल के लिए है तो पहले साल का 1/8 कितना भैया 8 रुपये आया, और दूसरे साल का कितना निकल कर आएगा, दूसरे साल का भैया 8 रुपये निकल करके आएगा। तो भैया एक साल का 8 आ गया, दूसरे साल का भी 8 रुपये आ गया, तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब मुझे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चाहिए, यानी मैं इस पे भी इंटरेस्ट लूंगा 1/8 के हिसाब। कितना आएगा भैया 1 आएगा, 8 एकम 8। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, तो भैया टोटल आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया वो 8 प्लस में 8 प्लस में 1 यानी कितना आ गया 17 आ गया। कितना आ गया भैया, वो आपका निकल कर आ गया 17। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, ये आपका आगे 17 के बराबर आ गया है। अब आगे आप किस तरह करेंगे, तो देखो भैया हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है वो 6.80 RS के बराबर दिया गया है, और आ कितना रहे भैया 17 आ रहे हैं। 17 कितने के बराबर है, 17 आपका 6.80 के बराबर है, एक कितने के बराबर होगा 6.80 बटे में 17। ठीक है, तो ये कितना आया भैया, ये आ गया 0.4 के बराबर आ गया। कितना आ गया 0.4 के बराबर आ गया, या कितना आ गया 0.4 आ गया। ठीक है, जब एक के वैल्यू 0.4 है और आपको निकालना कितना है, आपको निकालना 64 के बराबर है, क्योंकि हमने 64 माना है, तो 64 गुणा में आप क्या कर देंगे 0.4 कर देंगे। 4 चौका 16, 1 और 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि भैया मैं कहूँ आपका जो था आपका वो कितना है भैया, आपका है 25.6 रुपये। कितना है भैया, आपका जो मूलधन है वो कितना है, आपका मूलधन निकल कर आया भैया 25.6 रुपये। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि आपका रेट है 50/3%, जो रेट दिया गया है वो है 50/3%, यानी कि मैं कितना लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 50/3% का मतलब होता है 1/6 के बराबर। ठीक है, टाइम आपको दे दिया 2 साल का। ठीक है, और आपको अमाउंट दे दिया गया है 1470 रुपये। कितना दे दिया है 1470 रुपये आपको अमाउंट दे गया है। आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपको क्या प्रिंसिपल आपको निकालना है। ठीक है भाई, तो निकालो। तो आप कैसे निकालोगे भाई, वही सेम 6 है। ठीक है, तो 6 का करो आप, तो देखो इसको इस तरीके से कर भी सकते हैं, आपको तो सिंपल भी कर सकते हैं, 6 और 1 7 और 6 और 1 7, तो 6 छंगड़ा 36 और 7 7 49, 6 छंगड़ा 36 और 7 7 49। तो यानी मैं कहूँ ये तो पहले जो आपका प्रिंसिपल 36 रुपये था, अब वो सिंपल इंटरेस्ट जुड़ करके आपका कितना हो गया 49 रुपये हो गया। कितना हो गया 49 रुपये हो गया। ठीक है, और भैया हमें पता है अमाउंट हमें कितना दिया गया है, अमाउंट हमें दिया गया है, अमाउंट हमें तो यानी 49 की वैल्यू दी गई है, क्योंकि जो हमारे ये है ये अमाउंट ही तो है। 36 प्लस में हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल कर आया, हम कहे 9 और 4 13, कितना निकल कर आया भैया 4 इसके और 9 इसके, 9 और 4 13, यानी 13 कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया, और 36 13 मिलकर कितना हुआ 49, यानी टोटल अमाउंट आ गया। तो ये कितने के बराबर है 1470 के बराबर है। तो एक वैल्यू कितने के बराबर आएगी, तो भैया आपकी एक वैल्यू आएगी 1470 बटे में 49। तो काट दो सीधा, काटो कैसे काटोगे भैया, तो ये आएगा 4 4 4 12 और 9 चौके 36 यानी 30 बार। तो भैया ये एक आ गया आपका 30 के बराबर। आपको निकालना कितने के बराबर है 36 के बराबर निकालना है, तो 36 गुणा में 30 कर दीजिए। तो 6 3 18 और 3 3 9 और 1 10, यानी भैया कितना आ गया आपका, आपका आ गया 1080 रुपये, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल आया वो 1080 रुपये निकल करके आया। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है भैया सेंड कर दीजिए। हमें देखो यहाँ पे दिया गया टोटल अमाउंट आपको निकालना है। ठीक है, आपको अमाउंट निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपको रेट दे दिया है 100/9% का, यानी कि मैं कहूँ 1/9 के बराबर। 100/9% आपका होता है 11 सही 1/9, यानी कि 1/9 के बराबर इसकी वैल्यू होती है। और आपको दिया है कि जो सेकंड साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, वो 70 RS के बराबर है। ठीक है, समझ गए होंगे कि आपको जो सेकंड साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है वो 70 RS के बराबर दिया गया है। ठीक है, अब वही 1/9 मैंने आपको समझा दिया था पहले ही कि आपको नीचे वाला जब 2 साल की वैल्यू, कि भाई टाइम आपको 2 वर्ष का दिया गया है, जब तो 2 साल की वैल्यू है तो आप देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पर जब सेकंड साल की अगर बात करेंगे तो आप जब हम वो वाला क्रमबद्ध वाला तरीका लगाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कंप्लीट निकाल लेते हैं।
अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर लेते, तो 9 नाम 81, कितना आ गया 81 आ गया, यानी कि मैंने कितने बराबर मान लिया इसे 81 के बराबर मान लिया। अब अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट साल की, तो फर्स्ट साल कितना 1/9 के हिसाब से मैंने कितना 9 रुपये कमाया, दूसरे साल में मैंने कितना कमाया 9 रुपये कमाऊंगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कमा रहा हूं तो 9 पर फिर 1/9 का लगा तो कितना 1 रुपये ये कमाया। तो सेकंड साल दोस्तों मैंने टोटल कितना कमाया, सेकंड साल मेरा टोटल जो इंटरेस्ट था वो कितना था 10 रुपये था, कितना था सेकंड साल 10 रुपये, कितने बराबर भैया, तो भैया 10 रुपये हैं वो 70 के बराबर हैं, कितने बराबर 70, तो एक कितने बराबर होगा भैया 7 के बराबर होगा। हमें निकालना कितनी की वैल्यू है, हमें निकालनी मेरे दोस्त 81 की वैल्यू है, तो 81 गुना में 7 कर दो, 7 एकम 7 और 8 7 तो 56, यानी कि भैया आपका जो टोटल मैं कहूँ आपकी जो प्रिंसिपल है वो कितना है, वो आपका 567 रुपये है, कितना है भैया आपका 567 रुपये आपका प्रिंसिपल है। और यदि मैं अमाउंट की बात करूं, किसकी बात करूं दोस्त, अमाउंट की बात करूं, तो भैया अमाउंट कितना निकल कर आ जाएगा आपका अमाउंट निकल करके आएगा 9 9 18 1, तो 567 प्लस में कितना, ये आपका आ गया 9 और 9 18 1 19, इसमें और जोड़ दीजिए तो 9 और 7 कितना हो गया 9 और 7 16, 6 1 7 1 8, यानी 586 रुपये इसका टोटल अमाउंट आपका निकल करके आया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपको प्रिंसिपल निकालना है, टाइम आपको 3 साल का दिया जा रहा है, रेट आपको 10% दे दिया, यानी 10% का मतलब क्या होगा आपका 1/10 होगा, और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 6000 ये आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन किस तरह हल करोगे, ये सेम, ये तो आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट है आपका इंटरेस्ट मान लीजिए, ठीक है। मैंने बोला हमें जब 3 साल की दी जाएगी और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम सीधा क्या करेंगे, हम 10 का क्यूब कर देंगे, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 1000 हो जाएगा। तो 1000 का 1 साल का 1/10 के हिसाब कितना आएगा भैया 100 रुपये आएगा, ठीक है। दूसरे साल कितना आएगा 100 रुपये आएगा। इस क्वेश्चन इसको बड़े ध्यान से देखना, 3 साल का कितना आएगा भैया 100 रुपये आएगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, जब सेकंड साल में 100 पर 1/10 लूंगा तो भैया कितना लूंगा मैं 10 रुपये लूंगा, समझ गए ना, मैंने इसका ले लिया। और भैया 100 पर 1/10 किसका लूंगा मैं, अब भैया यहाँ पे 100 का 1/10 मैं इस पे लूंगा 10 ले लिया, 10 का ये लूंगा तो 1 ये ले लिया। अब भैया तीसरे साल के लिए तो इसे देगा ना कि नहीं देगा, भैया इसने एक बार तो इसको देगा और एक बार किसको देगा, एक बार इसको देगा ये, और ये इसको देगा, ठीक है। ये कितना देगा, ये 10 देगा, यानी समझना। जब 3 साल की बात करें तो फर्स्ट में सिंपल आएगा, सेकंड में आपको 2 बार मिलेगा, थर्ड में आपको कितनी बार मिलेगा, आपको 4 बार मिलेगा, कितनी बार मिलेगा आपको 4 बार मिलेगा। अगर मैं टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, अगर मैं टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बात करूं कितना मिला मेरे को, देखो 100 प्लस में 100 प्लस में 100 प्लस में मेरे को मिला 10 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में 1, यानी 331 मिला मेरे को, कितना मिला 331 मिला। और 331 कितने बराबर दिया गया है दोस्तों, 331 दिए गए हैं 6620 के बराबर। जब मैंने करा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, यानी कितनी बार कट गया, ये 2 बार कट गया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आपकी 20 आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो 20 गुणा में क्या कर दोगे, 20 गुणा में आपका हो जाएगा 1000, तो कितना आ गया टोटल 20,000 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी कंप्लीट क्लास। अब देख लीजिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए, यानी कि आपको जो आज का क्वेश्चन आपको जो सोल्व करना है वो ये है कि यदि निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 102 RS है, यानी कि मैं कहूं कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 102 रुपये है, तो समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। आपको निकालना है 200 होगा कि 50 होगा, 150 होगा कि 100 रुपये होगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं आपको जो कल के नेक्स्ट क्लास में सोल्व करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये थी आज की अपनी क्लास। यदि आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और हमारा फेसबुक पेज भैया लाइक कर दीजिए और इसे ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।